घनश्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक बात बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि भगवान को हम भी बुलाएं, कभी हमारा भी भोग लगाएं? हैं? भगवान को प्रेम से हम भी भोग लगा करके बुलाएं, तो उसके लिए महाराज ऐसे बैठ करके बुलाओगे ना तो मुझे नहीं लगता आएंगे। अरे ताली तो आनंद से बजाओ, जिससे भगवान भी सोचे नहीं नहीं भैया इस बार इस भक्त के जहां भी मुझे जाना है। ओ प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तुम्हारा जैसे ही बुलाया तो बुलाने के बाद में भगवान अपने साथ में सीता मैया को लेकर के आ गए कि चलो चलो भोला राम बुला रहा है, क्योंकि भोला भक्त है मेरा। और जैसे ही महाराज प्रभु राम साथ में मैया सीता को लेकर के पहुंचे, भोला ने सोचा मैंने तो एक को बुलाया था, ये तो दो दो आए हैं। चलो कोई बात नहीं है, आए हैं तो भैया भोजन तो खिलाना पड़ेगा। तो अब दोनों को जब भोजन खिलाया तो जो कुछ भोजन बना था वो पूरा भोजन तो साफ कर गए। अब जब भोजन साफ हो गया तो भोला राम विचार करने लगा, भैया अब दोबारा बनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, कोई बात नहीं है, हम तो नदी का पानी पी करके ही रह लेते हैं। और नदी का पानी पी करके वापस लौट आया तो एकादशी का व्रत हो गया महाराज उसका भी। पुनः दूसरी एकादशी आई तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी दो दो भगवान आते हैं, राशन बढ़ा करके दो। गुरुजी को लगा भैया हो सकता है इसके लिए कम पड़ गया होगा, तो भगवान के नाम से ही लेना चाहता है, तो कोई बात नहीं भैया थोड़ा बढ़ा के दे दो। फिर राशन बढ़ा करके ले आया, नदी के किनारे भोजन बनाया, भगवान को बुलाने लगा। इस बार भोला राम ने सोचा जब दो ही आते हैं तो दोनों को पहले ही बुला लिया जाए। तो भोला राम बुलाने लगा, ओ सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही बुलाया महाराज तो इस बार प्रभु राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं भैया फ्री बैठा हूँ। अरे तो चलो भोला राम बुला रहा है, बड़ा अच्छा भक्त है भैया, प्रेम से भोजन खिलाता है, तो चलो आप भी साथ में। तो अब तो भैया साथ में लक्ष्मण भैया को भी लेके आ गए। भोला राम देखने लगा भैया ये तो तीन हो गए दूर से, अब क्या करें, कोई बात नहीं है, प्रभु का कोई बेचारा भक्त होगा मिल गया होगा रास्ते में तो ले आएंगे, ठीक है इनको भी खिला देते। अब जो कुछ भोजन बना था तो तीनों साफ कर गए महाराज। अब भोला राम विचार करने लगा क्या किया जाए, कोई बात नहीं फिर नदी का पानी पी लेते, और नदी का पानी पी करके एकादशी का व्रत कर लिया। वापिस लौट करके आया, क्योंकि भोला राम ने तो सोच रखा था ना कि रोज भगवान ऐसे ही आके भोग लगाते होंगे भैया। अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी तीन तीन भगवान आते हैं, राशन बढ़ा करके दो। तो गुरुजी के दिमाग में संशय उत्पन्न हो गया, हम तो मंदिर में रोज लगाते हैं कभी नहीं आते, और इसके यहाँ तीन तीन भगवान आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकादशी को मौका पाके राशन बेच के आता हो। ठीक है भैया जितना मांगे उतना दे दो, पर पीछे पीछे हम जाएंगे, देखते क्या करता है। अब तो भोला राम राशन लेकर के नदी के किनारे आ गया।
विचार करने लगा कि भैया इस बार पहले बुला लेते हैं, देखते हैं कितने आ रहे हैं, फिर बाद में बनाएंगे। अब तो भोला राम राशन तो रख दिया, भगवान को बुलाने लगा। ओ सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ जी सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही बुलाया तो प्रभु अपने साथ में अपने अत्यधिक प्रिय सेवक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को कहने लगे, भैया क्या कर रहे हो? महाराज सेवा में आपकी में, तो चलो मेरे साथ। अब साथ में लेकर के आ गए और भोला राम से कहने लगे, भैया भोला राम आज हम बड़े जल्दी में हैं, दूसरा भक्त भी बुला रहा है, थोड़ा जल्दी करो। भोला राम कहने लगा, गुरुजी हाथ जोड़ूं आपके, चार को खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। भोला राम तो भोला राम, ये रखा है राशन, मैया सीता बनाएंगी और हम तो आपके दर्शन करेंगे, जो कुछ बनेगा आप भी पाओ और हम भी पाएंगे। भोला राम अब मैया सीता भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण भैया सहायता कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज सेवा में लगे हुए हैं और भोला राम बैठ के तो दर्शन कर रहे हैं। पर ये छवि सिर्फ भोला राम को नजर आ रही है। गुरुजी छिप छिप के देख रहे हैं, भैया ये किससे बात कर रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान को तो महाराज सरलता के नेत्रों से देखा जा सकता है, काम क्रोध भरे नेत्रों से नहीं निहारा जा सकता। इसलिए भगवान कभी हमारे घर भी आकर के भोग लगाएं तो हमारे जीवन में उसके लिए सरलता होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी हम लोग नहीं बन सकते हैं। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ जी राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। कभी गोविंद मेरे भी घर आना।